तो जो सीरीज हम लोग लेकर चल रहे थे, उसी सीरीज में हम लोग लास्ट टाइम में आ, प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और नवपाषाण का हमने देखा था। आज फिर ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में भी हमने कुछ समझा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की है। आज इस प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण की ओर लेकर चल रहे हैं और कल हम लोग इस पे जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको स्टडी करें। देखिए, आज जो प्रागैतिहासिक काल का अंतिम जो चरण का खत्म होता है वो आपका महापाषाण काल या मेगालिथिक, आपके टर्म से मेगालिथिक कल्चर से बेसिकली खत्म होता है। अब दो तीन पॉइंट हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। पहले तो ये कब से है, दूसरा महापाषाण काल मेगालिथिक बोलने के पीछे इसके रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, दूसरी बात होगी। तीसरा, इस समय क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या इस समय से हम लोग बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ यहाँ से ना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की चांसेस कम है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने। आज तक तो बना नहीं, बट मुझे लगता है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन तो बनना चाहिए। तो उस सारे बिंदु को हम लोग समझिए। पहला, इसके लिए हम जो महापाषाण संस्कृति पढ़ रहे हैं या मेगालिथिक कल्चर पढ़ रहे हैं, जो वो कहाँ शुरू होता है, तो 1000 ईसी पूर्व के आसपास प्रायद्वीप भारत भारत में। प्रायद्वीप प्रायद्वीप का मतलब आप समझते हो कि ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उस भाग को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भाग बोलते हैं। ऐसा भाग जो तीन ओर से किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भाग कहते हैं। तो बात ये हो गई। दूसरा, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देख रहे हो तो एक दो जीवित और आप ऐसे समझिए कि अगर महापाषाण मतलब महा मतलब वो तो बहुत बड़ा और पाषाण होता है मतलब पत्थर, तो बहुत बड़े पत्थरों को संबंधित तकनीकी संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए मेगालिथिक वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि मेगालिथिक ना यूनानी के दो शब्द मेगालिथिक से मिलकर बने। मेगा मतलब होता है कि बड़ा, बहुत बड़ा चीज है ना, उसका मेगा वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करें नाम, और लेकिन का मतलब होता है पत्थर। तो बहुत बड़े पत्थर की संस्कृति से संबंधित काल को हम लोग पाषाण काल में या मेगालिथिक काल में पढ़ते हैं। ठीक, हुआ क्या इस दौरान बेसिकली होता ये है कि शवों को चारों ओर से पत्थरों से दफना दिया गया। सॉरी, उल्टा बोल दिया, दफनाए गए शवों को चारों ओर से क्या किया गया, पत्थर से घेर दिया गया। और कुछ मूलभूत चीजें जो उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, उस संस्कृति से जुड़े हुए मूलभूत वस्तु को उसके बीच में रख दिया गया। इसलिए इस संस्कृति को हम लोग महापाषाण कालीन संस्कृति या मेगालिथिक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि पत्थर से जुड़ा हुई संस्कृति के बारे में बेसिकली अध्ययन करे। अच्छा, दो तीन बात अगर मैं क्लियर कर दूं कि पत्थर से जुड़ा संस्कृति का मतलब ऐसे नहीं, कदापि इसका मतलब ये नहीं है किसी पत्थर से जुड़ा हुआ औजार से अध्ययन करे, नहीं। यहाँ पे शवों की जो अवधि है उस समय से संबंधित का बात से हम लोग मेगालिथिक वर्ड को बोलते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इस संस्कृतियों में दो तीन बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। पहला, कि इस संस्कृति पे बेसिकली आपको इस चीज का प्रभाव बहुत आसानी से देखने को पड़ेगा कि ये, मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ हो सकता है कि आजादी मतलब मृत्यु के बाद ये लोग जीवन को का अस्तित्व को मानते थे। इसलिए कहीं ना कहीं इसके कल्चर के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके अवशेष के अध्ययन से पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ सामान को वहां पे रख रहे। इसका मतलब है कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवन के अस्तित्व को मानते हुए। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या चीजें। ठीक, पहला, मेगालिथिक दो वर्ड है, मेगालिथिक दो यूनानी दो शब्द, मेगा अर्थात बड़ा और लिथ अर्थात पत्थर से मिलकर बने। इसका अर्थ हुआ बड़ा पत्थर अर्थात महापाषाण, जो मैं बोल रहा था उसी बात पे महापाषाण संस्कृति के निर्माता कहे जाने वाले लोग सौ के कब्रों के चारों ओर, सौ के कब्रों के चारों बड़े बड़े पत्थरों को घेरा करते थे, जिसे सावधान कब्र लिए। और आदमों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब वहां पे जो 100 जो पत्थर से घेर दिया गया है, वहां पे इस संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम उस समय तो संस्कृति के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें चीज दिखाई देने मिलता है। और बहुत अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्पेशली दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे कि हमें नवपाषाण काल या मैं देखिए कि पूर्ण रूप से आपकी स्थायित्व संस्कृति विकसित हो चुकी थी। उन्होंने खेती करना सीख लिया था, पशुपालन सीख लिया था। बट प्रायद्वीपीय सब भारत में जो साक्ष्य मिलते हैं वो 1000 इसी क्लास पूर्व मिलता है। और ये पहला महापाषाण संस्कृति, पहला संस्कृति था जहां पे हमें वहां पे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे कृषि कार्य हो रहा था। तो दक्षिण भारत में जो कृषि कार्य, पशुपालन के जो अवशेष मिल रहे हैं वो
उत्तर भारत की तुलना में बहुत बाद में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से समझाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर संस्कृति का प्रसार हुआ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट वर्तमान समय के जितने भी रिसर्च निकल के आ रहे हैं, ये लोग मान के चलते हैं कि प्रायद्वीप भारत में इंडिविजुअल रूप से अलग रूप से संस्कृति का विकास हुआ है और उत्तर भारत में अलग रूप से संस्कृति का विकास हुआ। ये मान के चलते अभी कई सारे एविडेंस हमें मिले हुए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत की संस्कृति का विकास अलग हुआ है और दक्षिण भारत की संस्कृति का विकास अलग तरीके से हुआ है, बल्कि ऐसा क्लेम किया जाता है। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उत्तर भारत के कुछ बिंदु कुछ संस्कृति के कुछ पक्ष हमें दक्षिण भारत में देखने को मिला है। क्योंकि उतना बड़ा बैरियर था नहीं ना, जैसे हिमालय जैसा बैरियर आ जाए और उसको पार नहीं किया जा सके, संस्कृति का आदान-प्रदान ना हो, ऐसा बैरियर तो मुझे लगता है विंध्याचल और सतपुड़ा नहीं है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा नहीं होने की वजह से कई ऋषि-मुनि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर है और दक्षिण भारत से उत्तर भारत का आगमन हुआ। तो कहीं न कहीं संस्कृति का आदान-प्रदान करना बहुत आसान हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए आगे क्या एविडेंस लेकर चलते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे, क्योंकि यह अस्थि पंजर के साथ साथ दैनिक प्रयोग में आने वाले चीजों जैसे विधान शिकारों में प्रयोग आने वाले हथियार का उपयोग करते थे। यही बिंदु में बता रहा था, कहीं ना कहीं लोग मृत्यु के बाद भी जीवन के अस्तित्व को मानते थे, इसलिए यहाँ पे कुछ न कुछ अस्थि पंजर के साथ साथ हमें ऐसे अवशेष मिले भी है जो दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक कावेरी नदी के मुहाने के आसपास के क्षेत्र पर उन लोगों का अधिकार था जिन्हें मैगली संस्कृति का निर्माण है। तमिलनाडु जैसे स्थानों पे दफनों के कुछ अलग प्रतीत होते हैं, वो अलग बिंदु हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाण संस्कृति के लोगों का समय माना जाता है। चूंकि महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग में शुरुआत का समय था, जिसका इसे प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक ग्रंथि कहा जाता है। बहुत आईएमपी बिंदु क्या बोल रहे हैं कि प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग के शुरुआत का समय माना जाता है। इसलिए प्रायद्वीप भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण भी कहा। आधार प्रायद्वीप भारत में इतिहास का आधारभूत चरण महापाषाण संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीधा क्वेश्चन बस है कि प्रागैतिहासिक भारत से ऐतिहासिक भारत में का प्रायद्वीपीय भारत में आधारभूत साक्ष्य क्या है, आधारभूत चीज हमें क्या दिखाई देती है? आंसर होगा आपका महापाषाण संस्कृति की बात। महापाषाण संस्कृति कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में एक स्थायित्व संस्कृति की ओर लेकर चलता है। नहीं, इसके कई प्रमाण है। महापाषाणी कब्रों में कई तरह के मृदभांड विशेष और काले व लाल मृदभांड का मिलना प्रायद्वीपीय भारत में शिल्प कार्य की शुरुआत है। देखिए उसके मृदभांडों में विशेष रूप में काले लाल मृदभांड का प्रयोग हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को हमें प्रदर्शित करता है कि ये शिल्प का विकास तो प्रायद्वीपीय भारत में बेसिकली हो रहा था, दक्षिण भारत में शिल्प का विकास तो हो रहा था। एक तरीके से ये इस बात को संसूचित करता है कि दक्षिण भारत में शिल्प का विकास होना बेसिकली प्रारंभ हो प्रायद्वीप भारत में सबसे पहले महापाषाणी लोगों ने ही लोहे का उपयोग एवं प्रसार किया। उनके महापाषाणी हथियारों में लोहे के बाण, बरछे के नोक, फावड़े, हसिया, हथियार, त्रिशूल आदि हमें कहीं ना कहीं उनके अवशेष से मिले हुए मिलते हैं। ठीक, आप अगला बिंदु आप देखोगे तो महापाषाण लोगों ने प्रायद्वीप भारत में खेती की शुरुआत की। देखो बहुत आएंगे। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में खेती की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में खेती की जो शुरुआत थी वो भी किसने की थी? तो प्रायद्वीपीय लोगों ने ही सॉरी महापाषाणी लोगों ने ही दक्षिण भारत में खेती की बेसिकली मूलभूत रूप से शुरुआत किसने किया था? तो या आंसर टिक करना कि दक्षिण भारत में इस मेरी प्रायद्वीपीय भारत में खेती की शुरुआत महापाषाण संस्कृति के लोगों ने किया था। ये बिंदु को थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। किसी कारण गांवों में स्थायी रूप से निवास करने उत्तरी भारत में वही संस्कृति संपर्क में वृद्धि होने लगा दक्षिण भारत के साथ। एक बहुत आसानी पर देख लीजिए। फिर आगे देखे कालांतर में उत्तरी भारत, यहाँ पे देख कालांतर में उत्तरी भारत से आने जाने वाले व्यापारी, विजेता, धर्म प्रचारक लोगों के साथ कई भौतिक संस्कृति के संगम से अनेक नगरों का निर्माण हुआ तथा उनके बीच विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। मैंने यही बिंदु कह रहा था कि बेसिकली इतना बड़ा दक्षिण भारत और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा प्राकृतिक बैरियर नहीं है जिसको पार किया नहीं जा सके। छोटा एक एक सतपुड़ा और विंध्याचल वो इतना बड़ा बैरियर नहीं कि नहीं पार कर, उसको आसानी से पार कर कई हमारे धार्मिक कई हमारे ऋषि मुनि का इस ओर आगमन हुआ, इससे उस ओर आगमन
जो कहीं न कहीं इस बात को मोटिवेट कर रहा था कि कैसे संस्कृति का आदान-प्रदान होता रहा और ये प्रत्यक्ष रूप से भारत में दिखाई दे कि कहीं न कहीं दक्षिण भारत की संस्कृति में उत्तरी भारत का और उत्तरी भारत की संस्कृति में दक्षिणी भारत का प्रभाव आपको देखने को मिलता। अब चूँकि हम लोग तो आईटी में आज की दुनिया में तो फिर आदान-प्रदान होना बहुत आसानी बात हो चुकी। इनके अलावा कार्लियर, मोतियो, लापिस लाजुली, तांबे, कांस्य की बहुत सारी चीज़ मिले। इस प्रकार महापौराणिक संस्कृति प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक एदा से ऐतिहासिक काल को ले जाने वाली संस्कृति थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। महापाषाणकालीन संस्कृति प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक की ओर ले जाने वाली संस्कृति थी। इसने आगे चलकर प्रागैतिहासिक प्रायद्वीपीय भारत सॉरी बार-बार ये हो रहा है। इसमें आगे चलकर प्रायद्वीपीय भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया। इसी का निस्संदेह प्रायद्वीप भारत के इतिहास का आधारभूत चरण इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि बच्चे समझ आ रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रागैतिहासिक से प्रायद्वीपीय भारत में प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक को ले जाने वाला जो आधारभूत संस्कृति हमें देखने को मिलता है वो महापाषाणकालीन संस्कृति देखने को मिलता है, मेगालिथिक देखने को मिल उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चालू करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद होगा हम प्रयास करो आपको अच्छा लगे होगा। धन्यवाद। हम कल